नमस्कार दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बेस्ड है एक लाइन पर जो कि प्रेमानंद जी महाराज ने गई थी। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू पे थैंक्स, extremely grateful that you guys are seeing this and giving your beautiful comments in the comment section. So here it is. Once Premanand ji Maharaj said that, ये देखिए मैंने अपनी डायरी पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उन्होंने कहा था एक बार कि जितना जानते हो उतना ही फॉलो कर लो तो कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा ज़्यादा ज्ञानी होने से बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हाउ मच यू इम्प्लीमेंट दैट। तो फिर मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि मैं क्या क्या जानती हूँ, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने लिखी वो ये थी कि मैं ये जानती हूँ कि दुनिया के चाहे कितनी भी मुश्किल से मुश्किल चीज़ या काम क्यों ना हो, अभ्यास करने से सब हो जाता है। ये मैंने सबसे पहली चीज़ लिखी। बिलीव मी दोस्तों, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। इट इज़ द जेन्युइन थिंग्स विच आई फेल्ट दैट ट्रूली मैटर्स इन एवरीबडीज लाइफ। इम्पॉसिबल इज़ वॉट आई एम पॉसिबल। दूसरी चीज़, अगर आपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी या अपने हिस्से का काम अगर पूरी ईमानदारी से किया है तो फिर परिणाम की चिंता करना व्यर्थ है। ये दूसरी चीज़ मैंने लिखी है। ये मेरी डायरी है और मैंने इसे रात में लिखा था। तीसरी चीज़ जो मैंने लिखी थी, मैं ये बात समझती हूँ वो ये है कि चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, पैर हमेशा ज़मीन पर रखना चाहिए और साथ में अपनी आँखें और हाथ हमेशा खुले रखो। आँखों से अपनापन पहचान सको और खुली बाहों से प्रेम के साथ लोगों को अपना सको। चौथी बात जो आज की और आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए सदा सर्वदा स्फूर्तिवान ऊर्जावान बने रहो, जो कि इम्पॉर्टेंट है सभी पीढ़ियों के लिए। पांचवी बात जो मैंने लिखी वो ये थी कि हमेशा अनुशासन में रहो। हमेशा एक बात याद रखना कि टैलेंट चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अनुशासन उसे घुटनों के बल लगातार गिराता रहता है। Genuinely, I feel truly blessed that how beautiful opinions and thoughts I have in my subconscious and conscious mind, that I am able to write down that things. And believe me दोस्तों, it is something ना, when we follow our opinions, alignment of our thoughts, then truly we come to the point where we feel that wow, how beautiful we are thinking. छठी जो बात मैंने लिखी थी, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे व्यवहार और भाषाई वाक्पटुता में निहित है और ये खासकर तब ज़रूरी है जब तुम एक सक्रिय समाज सेवक हो। सातवां, हमेशा याद रखना तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा परिधान तुम्हारे उसूलों का जीता जागता प्रमाण है। इसे वैसा ही रखो जैसा तुम देखना चाहते हो। ये मेरी खुद की लाइन है और मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने लिखा, बहुत कुछ लिखा है, आगे आने वाली वीडियोस में मैं सभी चीज़ों को मेंशन करूँगी। उसके बाद मैंने लिखा, आठवीं चीज़, घर हो या करियर हो या जीवन का कोई पड़ाव, नींव हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि जीएस की भाषा में जिसका स्टैटिक्स यानी बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है, आधी लड़ाई वो अपने आप जीत जाता है। नौवीं बात जो मैंने लिखी है वो है, जहाँ रहो वहाँ अपनी मिट्टी के सौंधी सौंधी सी खुशबू को बरकरार रखो। 10वीं बात जो मैंने लिखी, अपनी उड़ान ऐसी रखो कि जब जब शीशे में खुद को देखो, एक तेजस्वी स्वरूप, एक मेधावी, वंस इन माय ब्लड लाइन, परिवार का, मित्रों का, व्यवहारिकता का, देश का, सशक्तिकरण का रूप तुम्हारे अंदर प्रदर्शित हो। 11वीं बात और लास्ट बात जो मैंने लिखी वो ये थी कि अपने नाम की तरह, स्वयं के लिए लिखी थी, अपने नाम की तरह हमेशा आमोदनी सदा नीरा बनी रहो। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी बातें जो मैंने लिखी थी और ये मैंने कब लिखी थी, जब मैं अपना राइटिंग वाला नाम जप करने के बाद मैंने ये चीज़ें मेरे दिमाग में आई थी, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, इसे लिखना चाहिए। तो मैंने इसे लिखी, मैंने इसे लिखा और आई जेन्युइनली अडोर, एज आई सेड माई प्रीवियस सेंटेंस इज दैट, एक टाइम ऐसा होता है सोते वक्त मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कुछ लिखने की, कुछ सोचने की, तो मैं ये डायरी उठाती हूँ और मैं इस पर लिखने लगती हूँ। तो ये जो आज मैंने बोला है वो
मेरे उस सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की खिचड़ी थी, जो कि एक अच्छे से फॉर्म में बन के आई है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए और अपना सपोर्ट देने के लिए। आई एम सो मच ग्रेटफुल टू ऑल द बडीज़ हु आर सीइंग माय वीडियोज़। थैंक यू सो मच। नमस्कार।